आई एम सुपर एक्साइटेड एवरी टाइम आई सी दिस जेंटलमैन, क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सा हट के आ गए हैं, वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम क्या हमारी पब्लिक एक्चुअली चाहती है, प्रकाश झा इज वन सच जेंटलमैन, ऑलवेज पल्स ऑफ द नेशन, पल्स ऑफ द पीपल। उनको पता एग्जैक्टली लोग क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत तजुर्बा है। सो इट्स माई ग्रेटेस्ट प्लेजर टू हैव वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हमारी पूरी इंडस्ट्री के। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। Thank you so much. It's always such a pleasure talking to you. My God, you're looking dashing. ये तुम्हारा जो कुर्ता है ना, ये कमाल का कुर्ता है। कहाँ, लखनऊ का है? हाँ सर, बिल्कुल सही पकड़ा आपने सर, बिल्कुल सही पकड़ा, लखनऊ का ही है। सर मेरी ना आपसे इतने सवाल इसलिए हैं बिकॉज सबसे मुश्किल समय से हमारा इंडस्ट्री गुजर रहा है, जो हमारे मतलब यंगस्टर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 2 दशक में इतने कंफ्यूजिंग व्यू पॉइंट्स कभी नहीं आए हैं। शायद ऑडियंस ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव बदल चुका है, ज़्यादा नॉलेज आ गई है लोगों का, बट आप जो हैं, चाहे वो OTT पर चीज़ें जो बनाते हैं वो सुपरहिट चल रही हैं। ये मत्तों की साइकिल इतनी खूबसूरती से आपने बनाई है, जो मतलब इट्स जस्ट मार्वलस एज एन एक्टर, इट्स सो ब्यूटिफुल। बट जनरली स्पीकिंग वो कहते हैं ना कि जड़ों से शायद पैर हट गया था। नाउ व्हाट डू यू से अबाउट द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारे पूरे फिल्म इंडस्ट्री के? वही आपने बिल्कुल सही शब्द कहा कि जड़ों से हमारे पैर हट गए हैं। यही समस्या हो गई है, क्योंकि हम कहानियां कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहानियों पे कहाँ काम कर रहे हैं, कंटेंट क्या डेवलप कर रहे हैं। ये पिछले 8-10 वर्षों में जब से कि कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है ना, संस्कृति का कॉर्पोरेटाइजेशन थोड़ी हो सकता है यार। करेक्ट। आप उसमें मदद कर सकते हैं, कॉर्पोरेट जो है एक सिस्टम क्रिएट करके उसमें हेल्प कर सकता है, लेकिन जो क्रिएट करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, आप सोचते हो कि उनको हम खरीद लेंगे। जैसे एक्टर है, अब थोड़ा सा एक्टर चमक गया, बड़ा हो गया, वो पहुंच जाते हैं उनके यहाँ पैसा लेके, 5 फिल्म का अनुबंधन कर लिया, 100-200 करोड़ उनके यहाँ पहुंच गया, और कॉर्पोरेट समझता है कि हमारे पास तो स्टार आ गया, प्रोजेक्ट बन गया। जब विषय और सब्जेक्ट की बात होती है कि अच्छा करना क्या है, तो अकल तो है नहीं, समझ है नहीं, रेफरेंस है नहीं, जमीन पर पैर है नहीं, जाकर के कहीं से रीमेकिंग राइट खरीद के ले आते हैं, और वो सोचते हैं कि बस अपना काम हो गया। तो इसलिए ये फिल्में और चीजें, कहानियां इसी तरह की बन रही हैं। और मजे की बात ये हुई है कि हमारी ऑडियंस, जिसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके पास बहुत सारे रेफरेंसेस आ गए हैं। बिल्कुल सही। वो हर चीज देख करके अब समझ गई है, वो आप ही के OTT पर वो सारी चीजें देख करके आपको समझ गई है। मजे की yes. तो आप उसको जब परोस करके ऐसी फालतू चीजें देंगे तो कहती है भैया आप घर में रहो, हमारे पास पैसे नहीं है फालतू बर्बाद करने के लिए। बिल्कुल सही। और टाइम भी नहीं है हमारे पास बर्बाद करने के लिए। दिस इज व्हाट इज रियली हैपनिंग। फिल्म्स and creations do not happen just because of money. Yes. So we have actors who are like churning out films like factories, who have actors who are just kind of like, considering कि अच्छा किसको कितना मिला, 100 करोड़ मिला, 150 करोड़ मिला। अरे यार, फिल्में थोड़ी बन जाने वाली पैसे से गाड़ी बना लो, बंगला बना लो, फिल्में नहीं बना सकते। बट मैं ये बोलना चाहूंगा, आपने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया था विद आश्रम, because again that was also considered बहुत rooted with the jad, and it was on a platform that was not charging for it. It was an experiment that people were not sure of. I remember meeting you first time, और मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, वो कहते हैं सलील आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रकाश जी के प्रोडक्शन से। मैंने कहा आपको समझ में नहीं आती वो क्या फिल्में बनाते हैं। और एक बार जब ये एवलॉन्च आ गया ऑफ द मैडनेस ऑफ री इन्वेंटिंग करियर्स एंड ऑल ऑल्सो, were you also shocked at how you were once again able to hit strike gold? But फिल्मों का क्या होता है, वो एक 2 hours 3 hours का समय रहता है। यहाँ तो season to season खींचना is a tough job also. But for you have relished it very easily. और यहाँ पे भी जैसे एक छोटा, the frame is so crazy for you. 2 घंटे हो, 3 season हो, 30-40 minutes हो, it doesn't make any difference, sir. देखो सलील, एक ही चीज होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज बनाता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं हिट चीजें बनाता हूं। मैं एक जरूर बात कह सकता हूं कि मैं जो भी करता हूं ईमानदारी से करता हूं।
सिर्फ यही चीज है। और भगवान का शुक्र है कि आपसे भी बात करने को मौका मिलता है, और मेरे गांव में जो लोग हैं उनसे भी बात करने का, जो मेरे तालुके में लोग हैं उनसे भी बात करने का मौका मिलता है। और मैं आता जाता हूँ, रहता हूँ, और मैं जुड़ा हुआ हूँ जमीन से, मेरे को मैं खबर रखता हूँ कि भाई कहाँ क्या हो रहा है जी। और ऑडियंस की तरह आप देखें, आम ऑडियंस जो है ना, आप सोचते हैं कि ऑडियंस डजंट लाइक दिस, ये नेटफ्लिक्स वाले और अमेजन वाले मैं नाम लेकर के बताता हूँ, इनको मालूम है सब ऑडियंस को क्या चाहिए। इनके पास 4-4, 5-5 लेयर के एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, जो आप कुछ लिख करके चीजें देना तो पता नहीं क्या कमेंट आता है, क्या कमेंट कहीं से आता है, और उनकी क्या अपनी ग्राउंडिंग है और रूटिंग है और क्या समझ में आता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी चीजें बनती हैं, अच्छी बन जाती हैं, और जो अच्छी बनती है वो अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। लेकिन आप देखो, मतलब सीरीज ऑफ सब्जेक्ट्स जो ये डील करते हैं, तो ये जुड़ी हुई नहीं है। हमारा आश्रम का क्या है कि आश्रम हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। धर्म है, आस्था है, समाज है, राजनीति है, किस तरह का चलन चल रहा है, किस तरह से भय से आदमी आक्रांत है, किस तरह से अपनी जिंदगी बेहतर करना चाह रहा है। तो मुझे अच्छा लगा इसमें ये कि एक जो सत्य स्थापित धर्म संस्था और हमारा जो पूरी सृष्टि का जो एक कहें तो स्पिरिचुअलिज्म है, उसकी आड़ में क्या खेल हो रहा है। ये इंसान हमेशा परेशान रहता है डर से कि पता नहीं क्या हो जाए। अब उस डर को आप भुनाने के लिए अपनी दुकान सजा लेते हो, आप उल्टी सीधी बात करना शुरू करते हो कि समोसा खा ले बेटा, हरी चटनी लगा करके बिस्तर से उतरना, दाहिना पैर में चप्पल पहले लेना और तेरा काम हो जाएगा। मतलब ये कमाल है यार। तो जब ये चीजें दोनों ही हैं, अच्छा सरकार कानून हर चीज देख रहे हैं, हम सब पब्लिक नॉलेज में है कि कौन जेल गया है, कौन क्या कर रहा है, और कौन किसकी दुकान कैसे चल रही है। सो आई जस्ट थॉट कि हमारे यहाँ जो विकृति आई, जो हमारी धरोहर सत्य गुरु और धर्म के बीच में जो विकृति आई है, उस विकृति को जरूर बताना चाहिए, और उसके सारे इक्वेशंस, जो समीकरण है कि होता है तो क्यों होता है, क्या होता है और कैसे होता है, और भैया आप इसको समझ जाओ, जान जाओ, और इस जाल में मत फंसो। तो I thought it was a very interesting and a rooted subject, and we worked very diligently on the script, and we tried to expand the subplots and the characters and the हेरा फेरी जो यहाँ होती है उसको बड़े ध्यान से हम लोगों ने उसको कहानी में पिरोया और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की, और लोगों को जम गई बात। बट वर यू शॉक्ड कि कितना बड़ा हो गया? मैं ये थोड़ा जरूर मतलब इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से बड़ा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े व्यूड शोज में इसका नाम आ जाएगा। लेकिन इसी बात पे एक और बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज की नेगेटिविटी भी थी। इंटरेस्टेड पार्टीज जो जुड़े हुए हैं उनको लगा कि भाई हमारी दुकान बंद कराने के चक्कर में है प्रकाश झा, तो बहुत सारे लोग इस तरह से बात भी कर रहे थे। लेकिन उनकी बात करने के बावजूद भी फिल्म जो अपनी सीरीज थी वो कमाल की चली। तो आज जब बात करते हैं लोग ना कि बायकाट का चल रहा है मामला और उसकी वजह से फिल्में नहीं चल रही हैं, तो मैं उनको यही उदाहरण देना चाहता हूं कि बायकाट की वजह से फिल्में नहीं चले, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बायकाट किसी भी भावना को लेकर के, गलत हो सही हो जो भी हो, वो उसकी विवेचना अलग होगी। लेकिन अगर चीज आप अच्छी बनाओगे ना तो उसको देखने वाले लोग भी मिलेंगे, नहीं बायकाट करने वाले लोग भी मिलेंगे। बायकाट करने वाले हैं तो हैं, बिल्कुल। अगर आप चीज ही नहीं बनाओगे, रूटेड चीज नहीं बनाओगे, सही चीज नहीं बनाओगे, आप मतलब अगर मैं किसी चीज से इमोशनली ना जुड़ूंगा यार सलील, तो मैं कैसे बात करूं? बिल्कुल। एंड अनदर थिंग आल्सो सर, जो आपने ऑलवेज फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था, आपने जितनी शिद्दत से कास्टिंग की थी अपनी फिल्मों के लिए, अपनी सीरीज के लिए, मत्तों की साइकिल के लिए, हर चीज की कास्टिंग, छोटे से छोटा कैरेक्टर से बड़ा कैरेक्टर, आपने बड़े स्टार्स को भी लिया है अपने शोज में, छोटे स्टार्स को भी लिया है, बड़े स्टार्स को अपनी फिल्मों में भी लिया है। लोग अब जाके थोड़ी सी अहमियत समझने लग गए कास्टिंग की। यू हैव ऑलवेज हैड द कोर एज योर स्क्रिप्ट एंड कास्टिंग। तो ये जो आपकी फिलॉसफी थी, दिस इज कम आउट सो ब्यूटिफुली, इवन मत्तों की साइकिल, जस्ट द फैक्ट दैट यू आर इन इट,
आपने जिस तरह, आई वाज स्पीकिंग टू माय कैमरामैन, वो कहते हैं कि जिस तरह आप कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जिस तरह प्ले करते हो, परफेक्टली प्ले करते हो, इट्स नॉट लाइक यू ट्राई टू डू एवरी कैरेक्टर ऑल्सो। तो ये कास्टिंग की आपकी जो फिलॉसफी है, ये जानना चाहता हूं मैं। ये एक हिंज होता है, मतलब क्या होता है जब आप काम करना शुरू करते हो, और इसकी कास्टिंग मैंने नहीं की थी, मट्टो की कास्टिंग जो है वो गनी साहब ने की थी। इसमें जितने बाकी के जितने सब मथुरा के ही लोकल लोग हैं, आगरा मथुरा के लोग हैं, और वो मेरी बेटी का रोल, मेरी बीवी का रोल, मेरे दोस्त का रोल, डॉक्टर का रोल, सब वही के लोग करते रहते हैं। मेरी जान निकली हुई थी कि मैं उनके बीच में कैसे जाके फिट हो जाऊं, उनकी भाषा ब्रज, उनकी, और एक वो मतलब मैं मतलब फिल्म मेकर हूँ, मेरी पर्सनालिटी अलग तरह की है, एक ऐसे से जाकर के साइकिल, यस, मजदूर बन जाऊं और वो सबसर्विएंट हो जाऊं, तो मतलब वो कैसे हो जाऊं, उसका एक प्रोसेस है, वो कहानी अलग है। लेकिन आपका सवाल है, उसका उत्तर देते हुए कि मतलब मैं, जब हम कास्टिंग करते हैं, अभी इस वक्त कास्टिंग हम कर रहे हैं, एक नया वेब सीरीज जो हम शूट करने जा रहे हैं, उसकी कास्टिंग चल रही है जी। जब हम बहुत सारे एक्टरों के प्रोफाइल्स आते हैं, उनका काम देखते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, हमारी अपनी टीम होती है, सब सामने आते, तो एक क्या है कि कल्पनाशीलता के हिसाब से एक कैरेक्टर जो है फिजिकली मैनरिज्म के हिसाब से जम जाता है कि यार ये दिखता है ऐसा, इसकी प्रेजेंस ऐसी है, इसकी प्रेजेंस ऐसी है। फिर उसको बात करते करते उनके ऑडिशंस होते होते एक आध बार मिलते मिलते बात फिट हो जाती है। बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप एक बार कास्ट करने के बाद उसको तैयार कैसे करते हो एक्टर को, क्योंकि मैं बड़े चिंता में रहता हूं कि ये परफॉर्म कैसा करेगा, ये क्या करेगा, ये पात्र समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। इसलिए शूटिंग के बहुत पहले से उनके साथ काम करना शुरू करता हूं। अच्छा, वर्कशॉप वगैरह? व्यक्तिगत रूप से, वर्कशॉप से, रीडिंग से, इंफॉर्मेशन से। सबसे बड़ी चीज क्या होती है सलील, कि अगर मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊं कैरेक्टर के बारे में, विषय के बारे में, आबो हवा के बारे में, माहौल के बारे में, उद्देश्य के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में अगर मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊं, तो आप काफी इंटेलिजेंट हो। इन सारी चीजों को आप अपने स्पॉन्ज की तरह अपने जहन में, अपने दिमाग में आप सोख लोगे, और जब वो कैरेक्टर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आएंगी आपके सामने, क्योंकि आप एक्टर तो हो ही जी। कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक्टिंग बताते हैं कि अच्छा नहीं, इस तरह से बोल के दिखाओ, इस तरह से करके दिखाओ। मुझे लगता है कि वो बेवकूफी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर एक्टर अपना कुछ दे नहीं पाता है। करेक्ट। जबकि मुझे लेना आपसे है, नहीं तो कास्ट आपको क्यों किया? करेक्ट। मैं अपने ड्राइवर को कास्ट कर लेता। नहीं, आई थिंक ये आधी चीजें तो लोगों को समझ में नहीं आती है। दैट्स व्हाई द ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई एम सीइंग सर इन यू, बॉडी लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन एज ए मजदूर वाज सच अ ब्रिलियंट जॉब डन। इतना मतलब आधे तो शब्दों की जरूरत ही नहीं, एक साइकिल का एक टूटना, एक ट्रेलर में इतना बड़ा एक मोमेंट जो आता है, यू नो, यू ऑल्सो, आई थिंक दिस इज बाय फार योर बिगेस्ट, यू नो, अटेम्प्ट टू बी समबडी टोटली डिफरेंट, जहां बिल्कुल कोई दिखे ही ना। ये मुश्किल रोल लगा था मुझे, am I right? नहीं, मुश्किल तो था, लेकिन क्या होता है कि चूंकि मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स करता रहा हूं एक्टिंग के बारे में एक जमाने से, इस वजह से करता रहा हूं कि मैं अपने एक्टरों के साथ में कैसे कम्युनिकेट करूं, उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे ले पाऊं, उसको कैसे सहज कर पाऊं, इसके लिए मैं बहुत सारे वर्कशॉप करता रहा हूं। तो मुझे अंदाज है कि कैसे अप्रोच करना है, और वो सब काम आया इस बार, क्योंकि ये आसानी से नहीं हो सकता था। इसमें कई महीने लगे, बार बार 3-4 बार मथुरा गया, रहा उनके बीच में, बातचीत करता रहा। आखिरी ट्रिप जब शूटिंग के पहले का था, उसमें तो उनके साथ ही बैठने लगा, दिन भर बैठता रहता था, काम करता रहता था। एक आध बार हमको मोटरसाइकिल पर बैठा के काम करने के लिए लेके ही भी चले गए, बैठा उनके साथ, बैठा बीड़ी पीता रहता था, उनके साथ में बात करता रहता था, उनके घर की बात करता रहता था, वो हमसे पूछते रहते थे, मैं मनगढ़ंत कहानियां उनको बताता रहता था। तो भाषा का भी उससे काम हो गया, भाषा भी थोड़ी पकड़ में आ गई, उनकी बॉडी लैंग्वेज पकड़, मैं उनके जैसा ही हो गया। अब वो 2-3 महीने तक साबुन वाबुन नहीं लगाए, धूल लगती रही, धूप में बैठे रहे, तो वो रंग भी वैसा हो गया। तो वो एक प्रोसेस है, उसमें गए और काम हो गया। लेकिन इवेंचुअली
कि उस गाड़ी वाले की उसमें टक्कर लगे, मेरी साइकिल का ब्रेक काम नहीं किया, उसको टक्कर लगे और मैं वाकई डर गया था कि ये तो मारेगा मेरे को। तो अब मुझे लगता है जब सीन हो गया उसके बाद देखा मैंने, तो मुझे लगा यार नहीं, ये तो मैं सीन कर रहा था एक्चुअली, ये मारता नहीं मुझे। हाँ, तो वो आप उसमें चले जाते हो, वहां चले जाते हो, एक प्रोसेस है उसमें, आप हो जाते हो वो। इज इट ऑल्सो लाइक दिस विद अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर जिन्होंने कितना अचीव कर लिया है? ये अब प्रकाश झा का नेक्स्ट फेज है शायद जो हम देखने वाले हैं काफी। ऑफ कोर्स यू विल कंटिन्यू टू मेक, बट क्या ये ऐसे हो सकता है टू ट्राई एंड रीच योर ओन बाउंड्रीज, उसको थोड़ा और आगे करने के लिए एज अ परफॉर्मर आप एक्टिंग करेंगे? सलील, ऐसा है कि ये एक एडेड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे लिए। एक्टिंग जो है ना, जिस तरह से लिखना एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, डायरेक्शन है, कैमरा ऑपरेट करना है, म्यूजिक जब कंपोज करते हैं तो उसके बीच में काम करना है, सब में बहुत आनंद आता है। तो अपने आप को भी पेश करना एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे लिए एक्टिंग। तो इट इज नॉट, आई मीन इट इज नॉट माई लाइवलीहुड। आई डोंट, आई मीन गेट ऑफर्ड अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ लाइक बाप का रोल कर लो, ये कर लो, मैं हंस के समझा देता हूँ। मैं कहता नहीं बेटे, मेरे लिए जो है ये एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, और ये रोल छोटा रहे बड़ा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसमें लेयर्स अगर मिल जाते हैं तो काम मजा आ जाता है। तो वो मैं उस वजह से करता हूँ। और ये अभी आगे भी कई प्रस्ताव चल रहे हैं, कुछ चीजें बन रही हैं। एक इसके बाद एक और फिल्म की है, अभी उसकी डबिंग खत्म की है। वो उसमें बहुत लंबा चौड़ा रोल नहीं है, लेकिन बड़ा पिवटल रोल है। वो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है, टोटली डिफरेंट, वो पागलपन है। तो मजा आता है करने में। नहीं, अच्छा, इट्स गुड टू सी यू ऑन द अदर साइड आल्सो सर। यू नो, आई व्हेनेवर आई सी योर परफॉर्मेंसेस, व्हेन आई सी आप जिस तरह बनाते भी हो फिल्में, मुझे ना 2005-6 की याद आ जाती जब टेलीविजन इस दौर से भी ऐसे गुजर रहा था। जैसे आपके, आई हैव ऑलवेज सीन एन अर्बन सेटिंग, बहुत लार्ज रूरल स्केल पर ही दिखाया जाता है। जिस तरह आपकी फिल्में होती हैं, जिस तरह आप शोज बनाते हो, टेलीविजन एक दौर से ऐसे गुजरा था जब बहुत ही अर्बन चीजें, बहुत अमीर, हर कोई 1000 करोड़ का मालिक था। ये के सीरियल्स जो आते थे, लोग उसको बहुत फॉलो करते थे। और जब एक बार वो नींव शायद कटी वहां पे, और फिर अलग अलग धारावाहिक दिखाने लग गए थे लोग 9-10 के बाद से, वी नेवर वेंट बैक टू दैट वर्ल्ड। लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं, सबको बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बड़ा घर चाहिए, किसी को बोलो कि छोटी साइकिल में घूमो तो किसी को नहीं करना है, लेकिन देखने में वो मजा आ रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट आ गया सोसाइटी में, दे ऑल वांट टू बी रिच, सबको दुबई वाले घर में रहना है, सबको बहुत पैसा कमाना है, लेकिन वो फिल्मों में वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उससे। यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये जो अलग फिलॉसफीज है दोनों, ये कैसी है सर? नहीं, मेरा वर्ल्ड वही है दोस्त, मेरा एक्चुअल रियल वर्ल्ड वही है। अभी मैं तुमसे कह दूंगा, मैं कहने की बात है, मैं अक्सर लंदन में रहता हूँ जी। अक्सर, छोटा सा घर है, हाँ। और मेरे पास वहां चलने फिरने के लिए साइकिल है भी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मैं साइकिल पे ही चलता हूँ, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं। कुछ गूगल लगा देता हूँ फोन अपने हैंडल के ऊपर में, और साइकिल में कहीं से कहीं चला जाता हूँ। अच्छा। तो ये क्या है, जमीन जो है ना वो कमाल की चीज है दोस्त। जमीन पे रहने का जो मजा है ना, वो आपको ऐसा आनंद देता है जी। मैं, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में ईश्वर ने अच्छी काम करने का मौका दिया, बहुत लोगों का प्यार मिलता रहता है, बहुत बड़े बड़े काम भी हुए हैं, लेकिन मैं काम को बड़ा या छोटा नहीं। इससे पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी परीक्षा, आपको याद होगा, जी जी। हुसैन के साथ लेकर के, रिक्शा वाले की कहानी थी, अपने बच्चे को जी जी। पता नहीं क्या क्या करता है वो। इतना मजा आया था उस फिल्म को बनाने में, इतना मजा आया था काम करने में, और इतना प्यार मिला उस फिल्म को। जब वो फिल्म OTT पे आई, जी पे आई, तो हाईएस्ट व्यूड फिल्म थी। तो मट्टो की साइकिल भी कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, कहानी बड़ी होती है दोस्त। जो कहना है वो बड़ी होती है, कि मतलब एक छोटी सी कहानी लिख करके मोहम्मद गनी ने खिड़की खोल दी उन हमको दिखाने के लिए कि भाई, जो करोड़ों लोग आपके इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं,
आपके घर साफ करते हैं, आप नीचे उतरते हो, सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, आपकी ऑटो रिक्शा को लेकर के घूम रहे हैं, आपका ड्राइवर वही है, आपके सब्जी बेचने वाले वही हैं, आपकी सड़कें वही बनाते हैं, आपके घर वो बनाते हैं, आपके मल्टीप्लेक्सेस वो बनाते हैं, आपके हाईवेज वो बनाते हैं, आपके मेट्रोज वो बनाते हैं, आपका सब, इनफैक्ट आपका जो न्यूक्लियर प्लांट है वो भी वही लोग बनाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और हम उनको देखते भी नहीं। क्या कभी सोचते हो कि इनके परिवार होंगे, इनकी बीवी होगी, इनके बच्चे होंगे, वो खाते क्या होंगे, पढ़ते कैसे होंगे, इनके क्या सपने होंगे, इनकी बीमारी की में कैसे देखभाल अपनी करते होंगे, कैसे अपनी खुशियां नेगोशिएट करते होंगे? हम सोचते भी नहीं उसके बारे में। हमको लगता है पैसे दे दिए 10 रुपये और लड़ लिए उससे, भाई नहीं 2 रुपये ज्यादा ले रहे हो तुम, एटसेट्रा एटसेट्रा, खत्म हो गया। करेक्ट, करेक्ट। ये है, एक छोटी सी खिड़की खुलती है जिसमें कि आधा हिंदुस्तान उस छोटी सी खिड़की से आपको नजर आता है कि ये हैं, यही हैं, और इनसे थोड़ा प्यार से बात कर लो, इनके प्रति थोड़ी सद्भावना, ना बोलो यार, कम से कम दिल में रख लो, तो अपना काम बन जाए। वो तो दिख रहा है सर। ये जिस तरह, आई थिंक अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स नीड टू सी दिस टू अंडरस्टैंड कि कैसे सिंप्लिसिटी से कितना कुछ किया जा सकता है। जाते जाते बहुत जो बीमारियां हैं जो शायद बहुत जल्द दूर करने की कोशिश की जाएगी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, आप यू नो, टू थिंग्स आई वांट टू आस्क यू। डू यू थिंक रियलिटी में अब हम आगे चलते हुए रियल परफॉर्मेंसेस, स्टारडम कल्चर थोड़ा कम होते हुए, ऐसे पॉसिबिलिटी है बॉलीवुड में देखने की? दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये जब तक ये स्टारडम खत्म नहीं होगा ना, स्टार वाला जो मामला है, स्टार नहीं, ये सब बिके हुए लोग हैं, कि मतलब एक एक्टर चलता है काम करने के लिए, तुम्हें अंदाज नहीं होगा कि उसके 5-5, 6-6 मेकअप मैन एक एक्टर के पीछे रहते हैं। एक में उसका किचन चलता है, एक में उसका जिम चलता है, एक में उसके मैनेजर बैठते हैं, एक में उसकी सिक्योरिटी बैठती है, एक में उसकी मीटिंग होती है, एक में उस खुद कपड़े पहनता है। मतलब 5-5, 6-6 वैन होते हैं एक एक एक्टरों के, क्योंकि ये कॉर्पोरेट वालों ने ऐसा कल्चर खड़ा कर दिया है, मैनेजर्स का, इमेज मेकर्स का, और पता नहीं क्या क्या। मैंने इसीलिए काम करना बंद कर दिया इन लोगों के साथ यार, और शायद ये लोग भी ना काम करें मेरे साथ, वो भी बात है। नहीं, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर, बट आई सेइंग इज राइट, क्योंकि आपने सबके साथ काम किया और आप नहीं कर रहे हैं। ये तरीका है, ये इस तरीके से फिल्में नहीं बनती कि एक एक्टर एक फिल्म को में अनुबंधन करता है अपना, और वो 150 करोड़ की फिल्म होती है, 110 करोड़ वो लेके चला जाता है। ये जनता को समझना चाहिए कि मतलब बाकी के जितने प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उस एक्टर की नौकरी करते हैं यहाँ पे। तो हमने इसीलिए कहा भाई प्रणाम आपको, आप बनाइए अपनी फिल्में जैसी बनाते हैं, और देखिए जनता ने आज उनको दिखा दिया। उसको तो मालूम है, जनता को नहीं मालूम है ना, दिखा दिया। आपकी एक के बाद एक फिल्में आ रही हैं, गिर रही हैं उदयपुर, डरे हुए आप ओटीटी में जाते हो अपनी फिल्में रिलीज करने, कितने बड़े स्टार हो। ये होना ही होना है, चेंज होना ही होना है, इनको जमीन पे आना ही पड़ेगा अगर इनको कहानी कहनी है। नहीं तो बाकी तो इनके सब दुनिया भर में इनके घर, हवाई जहाज सब हो गए ना। हम दूसरे लोगों को लेके आ जाएंगे, हम मट्टो बन के आ जाएंगे, चलो अपनी कहानी कहते हैं। यू आर ऑलवेज सच एन इंस्पिरेशन सर, और आपने बहुत सारे लोगों का करियर भी रिवाइव किया है फॉर एवर। मतलब यू नो, आई थिंक एक बॉबी और एक चंदन और तमाम जो इतने लोग हैं फॉर एवर आपको इतने हाई रिगार्ड में रखेंगे, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है बॉलीवुड की, वो भी आपके पास ही आ जाएगी, बिकॉज आप जैसे फिल्म मेकर्स रियली वो टैलेंट को तराश के फिर वो बाहर निकालते हो। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक यू टू स्टे देयर एंड नॉट लीव अस। ये बैलेंस जरूरी है बॉलीवुड का सर। नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कंटिन्यूअसली ईमानदारी के साथ काम करता रहूंगा और चीजें आपके सामने लाता रहूंगा। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। Thank you. God bless you. That was Prakash Jha, and so much more that we will chat with filmmakers like him who are so exacting to the point they don't shy away from the big bouncers that have been sent to them, and he sort of like a batsman picked up the ball and hooked it for a 6. I'll see you again soon. Before You Entertainment is where you can catch all these interviews. We're always available. Take care, like, share, send your comments in. I'd love to hear them. Bye-bye.